हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए हम सेकंड चिड़िया के बच्चे का सेकंड पार्ट करते हैं। आज कुछ मैं आपको नेचुरल फोटोस लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा एंड तक। यू विल बी वेरी हैप्पी। जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, शर्मा गई। उससे बोध हुआ, बोध यानी पता चला, मालूम हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, जो यहाँ से वहाँ फुदक थी वो रुक गया। भयभीत सी वह बोली, डर कर बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए आपके बगीचे में बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, मेरी इनोसेंट चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी मन, दिल प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं, मतलब किसी की आवाज़ नहीं है, कोई नहीं रहता वहाँ पे। तो मतलब ये छोटे बच्चों से किलकारी बस्ती, तो ना कोई कोई भी पक्षी नहीं आते हैं, कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहले, मेरे पास जो बहुत सारे वाद्य है वो देखकर उसका भी दिल बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहो? तुम बहुत प्यारी लगती हो, तो तुम यहाँ ही मेरे पास रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। किसके पास जा रही हूँ? माँ के पास। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से। तो किसके बोलती हूँ मैं माँ? सूरज की धूप खाने, तो यहाँ पे बच्चा आएगा कि वो किसके लिए बाहर आई थी? तो किसके लिए बाहर निकली थी घोंसले से? सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने के लिए और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, चिड़िया घर से किस लिए उड़ाई थी और किस लिए? ओके बच्चों, अब सांझ हो गई है, इवनिंग हो गई है। हाँ, और माँ के पास जा रही हूँ अभी अभी। अभी अभी क्या बच्चा? आपका पूर्वोत्तर शब्द हो गया। मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। अब जरा भी मत सोचिए, मैं अभी भी चली जाऊँगी। माधव दास ने क्या, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। कैसी बहार मतलब क्या है? एकदम सुहाना मौसम, प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। देखो वह पानी खेल रहा है, वह पानी खेल रहा है, मतलब यहाँ पे फाउंटेन है। खेल रहा मतलब यहाँ पे क्या बच्चों? फाउंटेन। उधर गुलाब हंस रहा है, तो पौधे में जितने भी गुलाब के पौधे थे, तो जब गुलाब पूरी तरह से खिल जाता है तो वो मुस्कुराता है। देखो गुलाब कैसे हंस रहा है। भीतर महल में चलो, भीतर मतलब अंदर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगे, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या यानी पुनरुक्ति शब्द। मेरा दिल वीरान है, वीरान मतलब सुनसान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है? कोई हंसी नहीं मिलती है मेरे, मतलब मुझे किसी की हंसी सुनने को नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। तो देखो बच्चों, अब आपको मैं दिखा रही कि मेरे पास बहुत सारे सोना मोती है। अब सोना मतलब बहुत अमीर था, धनी था, तो उसके पास सोने के बहुत सारे ज्वेलरी थे। अब आपको मैं दिखाती हूँ बच्चों। तो देखो तो इस प्रकार से कि मेरे पास बहुत सारे सोने हैं, सोना है। अब देखो मोती, इस प्रकार से बच्चों, तो मेरे सारे मोतियों है, मोतियों की माला है, बहुत सारे मोती है ना। देखिए बच्चों, पल्स है ना, तो बहुत सारे मेरे पास मोती है। इसे कहते हैं बच्चों मोती। क्या ये बच्चों? मोती। तो मेरे पास बहुत सारे सोना। तो देखो बच्चों, मेरे पास बहुत सारा सोना है, मोती है। इतना सोना है कि मैं सोने का क्या बनाऊंगा? एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा। तो सोने से मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। किसकी झालर? झालर मतलब हैंगिंग। अब आपको बच्चे ये भी बता रही हूँ मैं कि मोतियों की झालर। तो देखो बता, इस प्रकार से मैं मोतियों की झालर लगाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं कि मैं जो झालर है हैंगिंग से, किससे लगाऊंगा?
मोतियों की। इस प्रकार से पूरा हैंगिंग साप घर के चारों तरफ में मतलब क्या लगाऊंगा, किसकी झालर रहेगी, मोतियों की झालर, मोतियों की हैंगिंग। इस प्रकार से झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, बस सिर्फ खुश रखना, मेरे लिए गाना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, माँ के पास क्या है तुम्हारे लिए? तुम यहाँ ही सुख रहो मेरी भोली चिड़िया, तुम यहाँ पे बहुत सुखी रहो, हैप्पी रहो मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई और वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली, मैं भटक गई थी, आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, अभी उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी थी। मेरी माँ के पास मैं घोंसले में रहती हूँ, क्योंकि चिड़िया लोग कहाँ रहते हैं, घोंसले में। तो वहाँ उसके बाहर बहुत सारे सुनहरी मतलब गोल्डन, सुनहरी मतलब बच्चों गोल्डन धूप बिखरी रहती है। सुबह सुबह धूप देखिए कैसी गोल्डन। और मुझे क्या करना है, 2 दाने माँ ले देती, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 2 दाने। 2 दाने माँ ला देती है। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, क्योंकि उड़ने के लिए पर खोलना पड़ता है बच्चों, पर यानी फेदर, पंख उनका, तो माँ मेरी बात देखती है। माँ क्या देखती है, मेरी राह देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, मुझे तुम कुछ मत समझो, मैं सिर्फ अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? चिड़िया, अब चिड़िया कहती, देखो चिड़िया क्या कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, मैं सिर्फ किसे जानती हूँ, माँ को जानती हूँ, मेरे भाई को जानती हूँ, सूरज को रोज धूप लेती हूँ तो सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, और घास, घास यानी ग्रास, ड्राई येलो कलर, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्या तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधवदास, तुम बोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अगर तुम मुझे नहीं पहचानती हो तो तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मुझे यहाँ के सब लोग जानते, मैं हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, जो मांगे मैं वही दे सकता। देखो ये सेठ है, तो बोलता जो जगह, देखो यहाँ का संवाद चल रहा है चिड़िया और सेठ के बीच में। तुम जो मांगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, यहाँ पे जान होगा, मैं छोटी सी जान है, आपके पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। और चिड़िया बहुत छोटी रहती ना बच्चों। माधवदास, चिड़िया तू तो निरी अनजान है, बिल्कुल अनजान है ना, मुझे जानती नहीं है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मैं माला माल कर सकता, माला मतलब खुशियों से भर दूंगा। इस प्रकार से चिड़िया, तुम सेठ हो मैं नहीं जानती, तुम सेठ हो मैं नहीं जानती, सेठ क्या होता है? अब बेचारा चिड़िया को भी पता है कि सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, शायद सेठ कोई बड़ी बात होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, अनसमझ, अनसमझ इसमें अन क्या बच्चों, उपसर्ग। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती, मालामाल होकर मैं क्या करूँगी, क्या होकर क्या होंगी मुझे नहीं। मालामाल किससे कहते हैं? फिर क्वेश्चन पूछती कि मालामाल किससे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए, क्या मुझे भी मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू जरा भी ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना क्या, उसी की जगत की तृष्णा है, कि तृष्णा मतलब यहाँ पे लालच, पाने की इच्छा, जगत पूरा संसार किसके पीछे भाग रही है, तृष्णा, पाने की चाहत, प्यास कभी नहीं बुझना। तो ये पर क्या बोलती है कि पूरा जगत है ना सोने की तृष्णा, सोने की लालच के पीछे भाग रहा है, और वह सोना मेरे पास ढेर ढेर का ढेर है, मेरे पास तो सोने के बहुत सारे ढेर के ढेर है। तेरा घर समुच्चा सोने का होगा, तेरा घर किसका बना, पूरा मैं सोने का बनाऊंगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। तो मतलब अब बच्चे यहाँ पे घर मतलब क्या है कि चिड़िया का घर क्या है, अभी यहाँ पे घोंसला आता है, तो घोंसला था ना तो वो पिंजरा का, अगर जिसका बहुत सारे पशु बोलता है ना पालतू पक्षी को बोलते हैं, ऐसा कबूतर को पिंजरे में रखते हैं और तोते को रखते हैं, तो हर किसी का पिंजरे में यहाँ पर जब कोई आदमी कोई भी व्यक्ति पालते हैं पक्षियों को तो वो पिंजरे में रखते हैं। तो मैं तेरे लिए पिंजरा किससे बनवाऊँगा, सोने का बनूंगा, कहीं दुनिया में ऐसा कि तू देख देगी सबसे अनोखा होगा तेरा पिंजरा, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, बस तू उसके अंदर रहना, यहाँ से वहाँ थिरकना फुदकना,
करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा नसीब खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो देख, जो तू पानी पिएगी उसकी कटोरी भी मैं किससे बनाऊंगा? सोने से बनाऊंगा। तो कह रहे जैसे ये कटोरी है, यहाँ पे येलो कलर, अगर ये कटोरी है बच्चों, तो ये भी किससे बनेगा? पूरा गोल्ड कलर से बनाऊंगा, जिसमें तू पानी पी सकती है। चिड़िया, वह सोना क्या चाहती? सोना क्या होता है? गोल्ड क्या होता है? से तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। अगर तू सोने के बारे में जानना चाहती तो जो बहुत कुछ सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधोदा तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। अगर मैं किसी से बात कर लूँ तो वो उसकी किस्मत खुल जाती है, उसको मैं माला माल कर देता हूँ। बस सम तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग यानी संसार के बारे में तू नहीं जानती। ते मेरी कोठियों पर कोठियाँ, कोठियों पर सब बहुत सारी कोठियों पर कोठियाँ, बहुत सारे बड़े बड़े मकान हैं, कोठी है। बगीचों पर बगीचे, तो मेरे पास सब बहुत सारी कोठियाँ हैं, सब बहुत सारे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं, नौकर चाकर बहुत सारे हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रश्न, लेकिन जब से मैंने तुझे देखा है तो मेरा दिल खुशियों से भर गया। ऐसा वरदान कब किसकी को मिलती है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको भी करा दी। कल ये थर पड़ेगा। कल आपको बच्चों यहाँ पर मैं पिंजरा बताऊँगी, पिंजरा बना के, ओके। उसमें कटोरी भी बताऊँगी कि किस प्रकार से वह सोने का पिंजरा रहेगा और सोने की उसकी कटोरी रहेगी। ओके बच्चों, तो इसका वीडियो को ज़रूर देखना कल नेक्स्ट थर्ड वीडियो के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्रत्यय पहचान के लिखिए। प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे, जैसा मानवता में ताएगा। बहुवचन शब्द पहचान कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बहुवचन हैं। यहाँ पर है, इसमें बहुत सारे, एक से ज़्यादा आपको क्या कहलेगा बच्चों? बहुवचन कहलेगा। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए दाने, है ना। दाना से क्या बना? दाना एक वचन है, दाने बहुवचन। तो प्लीज़ बच्चों, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ग्रामर भी है। ग्रामर परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। नकारात्मक वाक्य पहचान है, न, नहीं, मत। तो इसमें जब आपके सेंटेंस में नहीं आएगा तो वो क्या आएगा बच्चों? आपका नेगेटिव। देखो बच्चों यहाँ पे, जैसा वहाँ कोई भी चाहता नहीं है, यहाँ पे नहीं आ गया, न, नहीं, मत हो। तो आपका ये वाक्य कौन सा कहलाएगा? वहाँ कोई भी चाहता नहीं है, इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार से आपको पहचान कर लिखना है। और चिड़िया किस किस को जानती थी, ये मैंने आपको बताया। चिड़िया किस किस को जानती थी बच्चों? तो प्लीज़ आप इसे परफेक्ट आप जब कोशिश कीजिए। आप एक बार ये पेज जरूर पढ़ लेना। अगर आपने ये लेसन अच्छा से पढ़ लिए तो आपके पूरे मार्क्स इसमें आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस किस को जानती थी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कराई। ओके बच्चों, कल जरूर इसका नेक्स्ट थर्ड पास देखेगा। कल आपको मैं पिंजरा बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार से पिंजरा बनाए चिड़िया के लिए।